आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% पद नगर निकाय एवं जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाएंगे। प्रोन्नति को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% पदों पर माध्यमिक शिक्षकों की प्रोन्नति का प्रावधान बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में किया गया है। नगर निकाय एवं जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों की उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए यह जरूरी है कि योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण की तिथि अर्थात जो प्राप्त करने की बाद की तिथि हो उससे न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा लगातार हो। यह भी जरूरी होगा कि जिस विषय समूह से स्नातक किया हो उसी विषय समूह के किसी विषय से न्यूनतम कुल 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता हो। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिला के लिए न्यूनतम अंक में 5% की छूट दी जाएगी। प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन, दक्षता जांच एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। इससे अलग उच्च माध्यमिक शिक्षकों के बाकी 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती के लिए यह जरूरी होगा कि अभ्यर्थी भारत के नागरिक एवं निवासी तथा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसके साथ ही संबंधित विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक होना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई शिक्षक बीएड, बीएएड अथवा बीएससी एड भी है तो प्रोन्नति दी जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट यहाँ भी दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में अपग्रेड होने पर पंचायत शिक्षक स्वतः प्रखंड शिक्षक हो जाएंगे, लेकिन मिडिल स्कूल के हाई स्कूल या +2 स्कूल में अपग्रेड होने पर भी पहली से 8वीं तक का नियंत्रण पंचायत समिति के ही अधीन रहेगा। प्रारंभिक विद्यालयों में स्नातक कोटि के शिक्षकों के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसके साथ ही हाई स्कूलों एवं +2 की तरह मिडिल स्कूलों में भी प्रधानाध्यापक पद का नाम बदलकर प्रधान अध्यापक हो जाएगा। मिडिल स्कूलों में भी प्रधान अध्यापक के पदों पर सीधी नियुक्ति नहीं होगी, सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। ये सारे प्रावधान बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में अंकित किए गए हैं। वहीं प्राइमरी स्कूलों यानी प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। जिस पंचायत में प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसी पंचायत द्वारा पंचायत शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। इससे अलग मिडिल स्कूलों यानी मध्य विद्यालयों में पहली से 8वीं तक की कक्षा की पढ़ाई होती है। जिस पंचायत समिति में मध्य विद्यालय होते हैं उसी पंचायत समिति द्वारा प्रखंड शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। मतलब यह हुआ कि पंचायत के नियंत्रण वाले प्राथमिक विद्यालय में पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक के नियंत्रण वाले मध्य विद्यालय में प्रखंड शिक्षक होते हैं। अब नए प्रावधानों के तहत प्राथमिक विद्यालय का मध्य विद्यालय में उत्क्रमण अर्थात अपग्रेडेशन के फलस्वरूप पंचायत द्वारा नियुक्त पंचायत शिक्षक स्वतः
प्रखंड शिक्षक की श्रेणी में आ जाएंगे और उनका नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत मध्य विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के उत्क्रमण होने के बावजूद पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन ही रहेगा। मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए स्नातक कोटि के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमानित प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि से न्यूनतम 5 वर्षों की लगातार सेवा की अनिवार्यता होगी। यह भी जरूरी होगा कि स्नातक में न्यूनतम 45% अंक हो। इसके साथ ही मूल्यांकन दक्षता या जांच परीक्षा या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसके साथ ही पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को भी प्रोन्नति दी जाएगी। प्रोन्नति वैसे शिक्षकों को मिलेगी जो प्रारंभिक शिक्षक के मूल अर्थात पहली से 5वीं कक्षा के पद पर योगदान तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि अर्थात बाद की तिथि जो हो उसमें न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा लगातार हो। अर्थात प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि या योगदान की तिथि में से जो बाद की तिथि है उससे 8 वर्ष की सेवा लगातार हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की योग्यता हो और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। प्रोन्नति के लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित शिक्षक दक्षता जांच परीक्षा या फिर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। पहली से 5वीं तक के शिक्षकों की सेवा जब 8 वर्ष हो जाएगी तब उनके बाद उनको प्रोन्नति मिलेगी। इससे उन शिक्षकों के वेतन में 5 से 7 हजार की बढ़ोतरी होगी। शिक्षक संघों ने कहा है कि पहली से 5वीं तक की कक्षा के शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। इससे उन शिक्षकों को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रत्येक महीने शिक्षकों का 5 से 7 हजार रुपए तक का नुकसान हो रहा है। ऐसे में बिहार सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सभी शिक्षकों को प्रोन्नति जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट से भी सभी शिक्षकों को अनुमति मिल गई है। संघों ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रोन्नति उन्हीं तिथि से मिलनी चाहिए जब से उनकी 8 वर्ष की सेवा पूर्ण हुई है। बिहार सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला करे। पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। अगर बिहार सरकार ऐसा नहीं करती है तो बिहार सरकार के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक संघों ने बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया है कि बिहार सरकार की इस नीति के कारण बिहार के सभी शिक्षकों को नुकसान हो रहा है। हर महीने 5 से 7 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान शिक्षकों को झेलना पड़ रहा है। अभी शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हो जाती लेकिन बिहार सरकार ऐसा नहीं चाह रही है, जिसका खामियाजा बिहार सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।